हिंदी रैपो में आप सबका स्वागत है। तो भाई सलमान खान ने अपने जन्मदिन पर फैंस को एक ऐसा तोहफा दिया है ना, जिसने पूरे इंटरनेट पर बिल्कुल धमाका कर दिया है। उनकी आने वाली फिल्म बैटल ऑफ गलवान का टीजर रिलीज हो गया है और इसने तो सच में आग लगा दी है। तो चलिए मेरे साथ देखिए कि आखिर इस टीजर में ऐसा क्या है जिसने इतनी तबाही मचा रखी है। जरा सोचिए, अपने 60वें जन्मदिन पर सलमान खान ने क्या किया। उन्होंने बैटल ऑफ गलवान का टीजर लॉन्च कर दिया। और दोस्तों, ये कोई मामूली टीजर नहीं था, ये तो एक एटम बॉम्ब जैसा था। सोशल मीडिया पर तो जैसे एक तूफान ही आ गया। एक फैन का कमेंट देखिए जो सबकी फीलिंग्स बता रहा है, बवंडर ले आएंगे भाईजान। और पता है, ऐसा सोचने वाले वो अकेले नहीं थे। लाखों करोड़ों फैंस के दिलों में यही जोश, यही जुनून दौड़ रहा था। टीजर ने ना सीधा लोगों के दिल पर असर किया है। एक और फैन ने लिखा, रोंगटे खड़े हो गए, हमारे बहादुर जवानों को ये एक जबरदस्त, एक पावरफुल श्रद्धांजलि है। मतलब साफ है, ये सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं होने वाली, बल्कि इमोशन से भरी एक कहानी होगी। और क्या आप जानते हैं कि इस जबरदस्त जोश का नतीजा क्या निकला? सुन के हैरान हो जाएंगे। सिर्फ 24 घंटों के अंदर इस टीजर को सभी प्लेटफॉर्म्स पर मिलाकर 6 करोड़ से भी ज्यादा बार देखा गया। जी हाँ, 60 मिलियन व्यूज। इसने तो आते ही इंटरनेट के सारे रिकॉर्ड्स चकनाचूर कर दिए। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस फिल्म की कहानी है क्या, जिसके लिए इतना बवाल मचा हुआ है। चलिए अब जरा उस असली, उस सच्ची घटना की गहराइयों में उतरते हैं जिस पर ये फिल्म आधारित है। ये कहानी हमें ले जाती है साल 2020 की गलवान घाटी में। मई के महीने में हमारे भारतीय सैनिकों ने देखा कि चीनी सैनिक हमारे इलाके में घुसपैठ कर चुके हैं। बात बढ़ती गई और जून आते आते एक भयानक झड़प हुई। और ये कोई आम लड़ाई नहीं थी, इसमें गोलियां नहीं चली, ये एक बेहद क्रूर हाथापाई थी। इस झड़प में हमने अपने 20 वीर जवानों को खो दिया, जिनमें उनके कमांडिंग ऑफिसर भी शामिल थे। अच्छा, यहाँ पर एक बात समझना बहुत जरूरी है। फिल्म में सलमान खान एक आर्मी ऑफिसर का किरदार निभा रहे हैं, लेकिन ये फिल्म शहीद कर्नल संतोष बाबू की बायोपिक नहीं है। ये कहानी उन सच्ची घटनाओं से प्रेरित तो है, पर ये किसी एक व्यक्ति की जिंदगी पर नहीं बनी है। और टीजर का एक डायलॉग तो हर किसी की जुबान पर चढ़ गया है, जवानों याद रहें, जख्म लगे तो मेडल समझना, और मौत दिखे तो सलाम करना और कहना आज नहीं तो फिर कभी। वाह, क्या लाइन है! ये लाइन हमारे सैनिकों के उस अदम में साहस और जज्बे को सलाम करती है। लेकिन रुकिए, पिक्चर अभी बाकी है। इस टीजर ने सिर्फ भारत में ही धूम नहीं मचाई, बल्कि सरहद के उस पार भी ऐसी हलचल मचाई है कि अब ये एक इंटरनेशनल विवाद का रूप ले चुका है। तो आखिर ये विवाद है क्या? देखिए, चीन का जो सरकारी मीडिया है वो इल्जाम लगा रहा है कि ये फिल्म सच को तोड़ मरोड़ रही है, इतिहास को अपने हिसाब से लिख रही है और चीजों को बहुत बढ़ा चढ़ा कर दिखा रही है। वहीं दूसरी तरफ हमारे इंडियन फिल्म मेकर्स का कहना है कि उन्होंने पूरी रिसर्च की है और उन्हें अपने देश की कहानी, अपना नजरिया दुनिया को बताने का पूरा हक है। इस पूरे मामले पर भारतीय फिल्म निर्माता अशोक पंडित ने एक बहुत ही करारा जवाब दिया है। उन्होंने साफ साफ कहा, ये कुछ और नहीं बल्कि चीन के ग्लोबल टाइम्स की असुरक्षा है। मतलब उनका मानना है कि ये आलोचना चीन की घबराहट और बौखलाहट को दिखाती है। अब इतनी जबरदस्त चर्चा, इतना विवाद, तो सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि क्या ये फिल्म साल 2026 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित होगी? इंडस्ट्री में तो भाई अभी से इसका असर दिखने लगा है। इसे गलवान इफेक्ट कहा जा रहा है। जैसे ही बैटल ऑफ गलवान की घोषणा हुई, दूसरी बड़ी बड़ी फिल्मों ने अपनी रिलीज डेट्स आगे पीछे करनी शुरू कर दी। यहाँ तक कि आलिया भट्ट की बड़ी स्पाई थ्रिलर अल्फा ने भी अपनी रिलीज टाल दी ताकि सलमान की फिल्म से सीधी टक्कर न हो। सोचिए, इसे कहते हैं भाई का खौफ। लेकिन 2026 की ये जंग इतनी आसान भी नहीं होने वाली। मैदान में और भी बड़े बड़े खिलाड़ी हैं। शाहरुख खान की किंग, फिर रामायण पार्ट 1, धुरंधर पार्ट 2, बॉर्डर 2, दृश्यम 3 और लव एंड वॉर जैसी एक से बढ़कर एक फिल्में लाइन में हैं। मतलब 2026 बॉक्स ऑफिस पर एक असली महासंग्राम होने वाला है। तो अंत में सबसे बड़ा सवाल यही है, जो फिल्म पर्दे पर जंग की कहानी दिखा रही है, क्या वो बैटल ऑफ गलवान बॉक्स ऑफिस की असली जंग भी जीत पाएगी? इसका जवाब तो हमें वक्त ही बताएगा। आज के लिए बस इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और ऐसे ही जबरदस्त विश्लेषण के लिए हिंदी रेपो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।